हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। अगर आप हमारी यानी विनया डोल चैनल की कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दिवाली की वह खौफनाक रात सभी लोग यह तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट का फेस्टिवल है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वह यह है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 20 साल का चीनू इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त साहिल के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी साहिल की नजर मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर की तरफ गई। वहां एक बेहद सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने एक दिया जला रही थी। साहिल चीनू को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर से वहीं एक मन लुभाने वाली मुस्कान देकर दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही बखूबी सजा हुआ था जैसे बाहर से टेबल पर करने की अलग अलग चीज रखी हुई थी। चीनू टेबल से एक लड्डू उठाता है और खाने लगता है और वह उसके हाथ से गलती से नीचे गिर गया। जैसे ही चीनू लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका तो उसने देखा टेबल के नीचे एक काली परछाई थी जो सुमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुमित जैसे ही साहिल को यह बात बताने के लिए उठा, उसने देखा कि साहिल सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। चीनू बेहद घबराने लगा। उसे अचानक घर में पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। चीनू घबराता हुआ उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया। वहां जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखाई। चीनू उसे क्लास का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि साहिल की लाश थी। चीनू डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन इस बार उसे लड़की की मुस्कान मां लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। वह घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अभी चीनू को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उसे लड़की का पूरा शरीर एक भयानक आत्मा में बदल गया। चीनू उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए चीनू की तरफ बढ़ रही थी। चीनू ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोच सीधा घर से बाहर भागा। लेकिन वह लड़की चीनू के पीछे पीछे आ रही थी। उसे लड़की ने चीनू को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन चीनू तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। वह लड़की उसे दरवाजे को बहुत तेजी से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोका। पीटी की आवाज बंद हो गई और चीनू को जोर जोर से उसे लड़की की चिल्लाने की आवाज आने लगी, जैसे वह लड़की उसे घर के अंदर कैद हो गई हो। चीनू वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी मां ने बताया कि उसका दोस्त साहिल सुबह से लापता है। तब चीनू ने पूरा किस्सा अपनी मां को बताया। फिर मैंने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में सुसाइड की थी। तब से उसकी आत्मा इस घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने सुसाइड क्यों की और उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर पूरी तरह हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह सब एक बुरा सपना था। लेकिन उस रात के बाद उसका दोस्त साहिल कभी वापस नहीं आया और चीनू को आज भी दिवाली की वह खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें आज भी सोने नहीं देती। आपको क्या लगता है, कौन थी वह लड़की? कमेंट में जरूर लिखिए और जिसका जवाब हमको सबसे ज्यादा पसंद आएगा अगली वीडियो में उसका ही नाम होगा। विनया डोल चैनल की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विनया डोल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हर हफ्ते हिला देने वाली हॉरर स्टोरी।